आशीर्वाद से हम जयी हुई है। हमें मोदी जी का बहुत धन्यवाद है। हम यहाँ से कोलकाता के सारे लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेचुलेशन देते हैं। अभी हमारा दिन आ गया है, बहुत अच्छा सुगम दिन आने वाले हैं। कोलकाता में बीजेपी पहली बार तो जीती है, लेकिन कोलकाता में बीजेपी बहुत पहले जीत जाती, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग सिस्टम ठीक नहीं था, जिसके वजह से बीजेपी को आने में इतना टाइम लगा। लेकिन मैं तो मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी, इंडिया के सभी स्टेट्स का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप हमारे सोना से बना हुआ वेस्ट बंगाल को भी उसी तरह से उन्नत स्टेट बना दीजिए। क्या कहेंगे, आज बंगाल में बहुत बड़ी जीत हुई है? बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। पहले तो दूसरा ये है कि जो मिनी पाकिस्तान बनाने की सोच रहे थे, अब उनके सपने ही रह गए। हिंदुस्तान है, यहाँ ना कोई मिनी है और ना उससे भी ज्यादा मिनी है, यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की जनता को मालूम है और खासकर मुसलमानों को मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत बधाई सभी को। के बाद उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है, तो क्या लगता है धामी जी? बिल्कुल धामी फिर से आएंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी यहाँ पर। यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड। देखिए, यूसीसी को समाप्त करने का हम लोग फिर से धामी जी का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धामी जी ऐसे ही कदम उठाते रहे हम मुसलमानों के लिए, खासकर यूसीसी लागू करना, 3 तलाक और हलाला से हमें छुटकारा मिला है महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी, और बधाई उस सभी को, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को बधाई। क्या कहेंगे? कोलकाता में खंडनिया काली मंदिर से मोदी जी का बहुत आशीर्वाद मिला है। वहाँ माया के आशीर्वाद से हम जयी हुई है। हमें मोदी जी का बहुत धन्यवाद है। हम यहाँ से कोलकाता के सारे लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेचुलेशन देते हैं। अभी हमारा दिन आ गया है, बहुत अच्छा सुगम दिन आने वाले हैं। अब सबको बहुत बीजेपी की सरकार बन रही है कोलकाता में, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना दिन जो जान हथेली में लेके चल रहे थे लोग, अभी बहुत अच्छा नया सूरज हुआ है, नया सूरज। ये आना बहुत जरूरी था। हाँ, कोलकाता में बीजेपी पहली बार तो जीती है, लेकिन कोलकाता में बीजेपी बहुत पहले जीत जाती, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग सिस्टम ठीक नहीं था, जिसके वजह से बीजेपी को आने में इतना टाइम लगा। लेकिन मैं तो मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी, इंडिया के सभी स्टेट्स का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप हमारे सोना से बना हुआ वेस्ट बंगाल को भी उसी तरह से उन्नत स्टेट बना दीजिए। उत्तराखंड में चुनाव है, तो धामी सरकार पे भरोसा करती है जनता? बिल्कुल, हमारे धामी सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी बीजेपी आएगी। हम सभी की यही प्रार्थना है कि धामी जी आए और हम सभी कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच। हमें बीजेपी की सरकार बनने से बहुत खुशी है कि आज बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत वो मतलब खुशी की बात है कि पहले क्योंकि क्या होता था कि बहुत लोगों के अंदर भय वगैरह था इस चीज को लेकर, काफी करप्शन वगैरह बहुत होता था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कितना अंतर देख रही है आप बंगाल में? बंगाल में काफी अंतर है सर। आने वाले समय में भी इसी तरह से जीत होती रहेगी, और इसी तरह से उत्तराखंड में चुनाव है, तो उत्तराखंड में भी धामी जी सरकार में जरूर जीतेंगे यहाँ पर, और हमारी सबकी यही शुभकामनाएं हैं।
कितनी खुशी है बंगाल जीत की? बहुत ज्यादा खुशी है। मैं पूरे बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मैंडेट दिया और बिल्कुल सही चुनाव किया, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन एक महिला और मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला और बहनों के साथ वहाँ अत्याचार हुआ। और ये जवाब भी है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के लिए कि महिला का अगर आप आक्रोश लेना चाहते हैं और जो आपने किया, हमारा ये जो बिल गिराया था, उसका जवाब है आपके लिए। बंगाल के बाद 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है, तो धामी सरकार पे जनता भरोसा करती है, दोबारा लाएगी? बिल्कुल, ये हमारी हैट्रिक होगी और धामी सरकार आएगी। पूरे मुझे लगता है 70 की सीटों पे आएगी, क्योंकि बहनों का बहुत बड़ा समर्थन उनके साथ है। खासकर महिलाओं की बात करें, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, गांव की, पहाड़ की, धामी जी किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से उत्तराखंड की महिलाएं उनको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, हमारे माननीय धामी जी ने महिलाओं को लेकर जो भी योजनाएं चलाई हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में हमारी महिलाएं बसती है, और हम बात करें उन योजनाओं की, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो एसएचजी वर्कर्स को उन्होंने सपोर्ट किया, और महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उसको साकार करके दिया 33% आरक्षण बहनों को क्षैतिज आरक्षण मिला है। और कितनी मैं योजनाओं की बात करूं, अगर मैं 1 से शुरू करूं 100 तक भी, राष्ट्रीय योजना हो चाहे सरकार की योजना हो, बहनों को सशक्त करने के लिए वो आगे आए हैं। हम सारी बहनों का उनको पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है। क्या नाम है? मेरा नाम बबली चौहान है। क्या कहेंगे, आज बंगाल बहुत बड़ी जीत की है? ये तो ऐतिहासिक जीत है और हम लोग सब यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। ममता दीदी गई है। चलो यहाँ पर बात करेंगे, कितनी खुशी है बंगाल जीत की? बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। जय जय श्री राम। कितनी खुशी है जीत की? बिल्कुल, हमने गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक भाजपा का परचम लहरा दिया है और एक बहुत मजबूत सशक्त सरकार दी है। हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है बंगाल में। मोदी जी की अगर ये बहुत बड़ी जीत है, अगर हम आए हैं तो लोगों का विश्वास जो मोदी जी पे जिंदा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बंगाल की जनता को। 27 में उत्तराखंड में चुनाव है अगले साल, क्या लगता है? बिल्कुल, हम 27 में वापिस आ रहे हैं। धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से उन्हें जनता का विश्वास जीता है, वो सिर्फ धामी जी कर सकते हैं। और धामी जी के नेतृत्व में 27 में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं।